नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 4 जून और 4 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप चाहें बिना स्किप किए जरूर देखिएगा और एक बार जल्दी से फटाफट सभी क्लास को शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 के बारे में, जिसमें राजस्थान का क्या योगदान है वगैरह वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि राजस्थान में देश का पहला संविधान स्तंभ जो है वो कहाँ बन रहा है और इसकी क्या साइज़ वगैरह जो है वो क्या रहने वाली। ठीक है, चलिए फिर है कि ऑपरेशन एंटीवायरस जो है वो किस जिले के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और क्या इसका नतीजा मिला। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड 2023 के बारे में, जो कि राजस्थान के एक व्यक्ति को मिला है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इन सभी पॉइंट के अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेंगे और वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है फटाफट जल्दी से क्लास को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो बहुत सारी श्रेणियां थी जिसके अंदर राजस्थान के जो प्रतिभागी खिलाड़ी हैं उन्होंने कितने पदक जीते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल यहाँ जो इनके द्वारा पदक जीते गए उनकी संख्या है 19, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में कि ये जो 19 पदक जीते गए, कितने 19 पदक जो है वो जीते गए हैं टोटली ओवरऑल राजस्थान के द्वारा इस आयोजन के अंतर्गत प्रतियोगिता के अंतर्गत। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कि इन 19 जो पदक जीते गए ये कौन कौन से है और कौन कौन से नहीं। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से इनके बारे में मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपके याद भी रह जाएगी और काम भी आएगी। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो है 2 गोल्ड मेडल है, कितने हैं 2 हैं, जो टोटल जो है 19 जीते हैं ना, जिसमें से 2 तो गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 गोल्ड मेडल हैं और 5 जो है वो सिल्वर है। कौन से? सिल्वर मेडल। ठीक है, और फिर जो है बात करें तो 3 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, और इसके अलावा 9 जो हैं वह है मेडल ऑफ, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेडल ऑफ एक्सीलेंस। क्या है? मेडल ऑफ एक्सीलेंस, मेडल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक, दूसरी अगर बात करूँ आपको, जो ये 2 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 गोल्ड मेडल जो जीते गए हैं वो किसके किसके द्वारा जीते गए हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और जो है विशेष दृष्टि से जान लीजिएगा कि 2 गोल्ड मेडल जो है वो और किसके द्वारा जीते गए हैं। तो एक तो है श्रेयांश शर्मा। कौन है? श्रेयांश शर्मा, याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, श्रेयांश शर्मा। इनका संबंध किससे? श्रेयांश शर्मा जो है यह है पिलानी के। कहाँ से? पिलानी के हैं ये। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पिलानी से संबंधित हैं। और इन्होंने जो है किस फील्ड में ये गोल्ड मेडल जीता है, तो याद रखना केमिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में जो है इन्होंने जीता। याद रखो इसमें केमिकल, लिख देता हूँ यहाँ पे, केमिकल लेबोरेटरी, केमिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है इन्होंने ये हासिल किया है। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर अगर बात करेंगे दूसरा जो गोल्ड मेडल है वह किसके द्वारा जीता गया, दूसरा गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया है किसके द्वारा? पारुल के द्वारा। किसके द्वारा? पारुल नाम से एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जो है जीता गया है। तो पारुल जो है वो संबंधित है कहाँ से? जोधपुर से। कहाँ से संबंधित है भाई? जोधपुर से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने किस फील्ड में जीता है? तो वो जीता है वोवन फैब्रिक डिज़ाइन डेवलपमेंट के अंदर। याद रखना किसमें? वोवन फैब्रिक डिज़ाइन के अंदर, वोवन फैब्रिक डिज़ाइन के अंदर, याद रखना। ठीक है, तो इन्होंने जीता है वोवन फैब्रिक डिज़ाइन के अंदर। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, देश में राजस्थान का पहला संविधान स्तंभ कहाँ बनाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देश में पहला संविधान स्तंभ जो है वह कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वह बनाया जा रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। कहाँ पर बनेगा? देश का पहला संविधान स्तंभ बन रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत। याद रखना, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि यह जो स्तंभ बन रहा है, क्या ये जो स्तंभ बन रहा है ना, इस स्तंभ की लंबाई जो है, सॉरी हाँ, ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो इसकी ऊंचाई रहेगी 75 फीट। कितनी रहेगी भाई? 75 फीट ऊंचा। ठीक है, 75 फीट जो है इसकी ऊंचाई रहने वाली है। फिर बात करेंगे इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से क्या क्या जो है दर्शाया गया, क्या क्या जो इसमें दर्शाया जाएगा जो देखने लायक रहेगा वहाँ पर। तो इसमें याद रखना, एक तो कुछ फैक्ट जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1946 से लेकर 1950 तक, 1946 से लेकर 1950 तक संविधान के बनने की जो कहानी रहेगी वो हमें जानने को यहाँ मिलने वाली है। याद रखना, इस दौरान जो संविधान की कहानी थी, क्या संविधान बनने की कहानी, बनने की कहानी वो यहाँ पर जो है हमें जानने को मिलने वाली। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो बात करें कि संविधान की जो मूल प्रति थी उसके अंतर्गत जिस शैली के अंतर्गत, जिस शैली में चित्रों के माध्यम से बताया गया था अधिकार कर्तव्यों के बारे में, तो मूल सिद्धांतों के बारे में वगैरह, तो वो हुबहू जो है यहाँ पर मार्बल पर उखेरे जाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो याद रखने लायक। ठीक है, चलिए फिर बात करते आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा आम चुनाव 2024 में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले का नाम वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज हुआ है? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। तो वह जिला कौन सा है? तो वह जिला है भाई सीकर जिला। कौन सा जिला? सीकर जिला, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है लगभग याद रखना 9.16 लाख, कितने? 9.16 लाख मतदाता ने, कितने मतदाताओं ने जो है शपथ ली थी, क्या कि मतदान करने की शपथ ली गई थी इनके द्वारा। याद रखना, शपथ ली गई थी। ठीक है, चलिए, और इसीलिए जो है यह रिकॉर्ड बना और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया। ठीक है, याद रखना। तो 29 मई को सीकर जिले के निर्वाचन अधिकारी जो है ना, याद रखना कब, सॉरी 29 क्या, 22 मई को, याद रखना 22 मई को सीकर जिले के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, कौन? कमर उल जमाल। याद रखना, थोड़ा सा लिख दो यहाँ पे कि सीकर के निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, याद रखना जिला निर्वाचन अधिकारी, सीकर के जिला निर्वाचन अधिकारी जो थे, कौन थे? तो इनका नाम देखिएगा श्री कमल उल जमान चौधरी जो है, इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के एक प्रतिनिधि थे श्री प्रथम भल्ला, उनके द्वारा जो है कलेक्ट्रेट सभागार में फाइनल सर्टिफिकेट सौंपा गया। याद रखना। ठीक है, तो ये सीकर जिला निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो एक बार नाम देख लेता हूँ मैं यहाँ पे आपके, श्री कमर उल जमाल, ठीक है, चौधरी हैं ये, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इनको जो है ये फाइनल सर्टिफिकेट दिया गया। क्या दिया गया? फाइनल सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया गया? तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना कि जो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना, इसके प्रतिनिधि हैं प्रथम भल्ला, जिनके द्वारा दिया गया। याद रखना, श्री प्रथम भल्ला के द्वारा जो है ये प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, देश में साइबर ठगों के सबसे बड़े हॉटस्पॉट भरतपुर को साइबर ठगों से मुक्त कराने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। साइबर ठगों से मुक्त करवाने हेतु हॉटस्पॉट भरतपुर, तो इसके लिए जो है वह ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया। एंटीवायरस है ये। ठीक है, एंटीवायरस जो है ऑपरेशन वह चलाया गया। किसके द्वारा? भरतपुर प्रशासन के द्वारा, भरतपुर प्रशासन के द्वारा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद है। ठीक है, अब भरतपुर प्रशासन के अंतर्गत जो है बात करें तो भरतपुर रेंज के जो आईजी थे, याद रखना कहाँ पर? भरतपुर रेंज के जो आईजी थे, आईजी हैं जिनका नाम है क्या है, सॉरी, राहुल प्रकाश। ठीक है, इनके द्वारा जो है यह कार्य किया गया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने है, हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड 2023 जीवराज सिंह को दिया गया है।
इनका संबंध जो है किस जिले से है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड 2023 जो है जीवराज सिंह को दिया गया है। इनका संबंध कौन से जिले से? तो इनका संबंध है चूरू जिले से, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सरकारी कर्मचारियों की क्षमता में विस्तार करने के लिए राजस्थान सरकार कौन सा मिशन लागू करने जा रही है? तो इसके लिए जो है राजस्थान सरकार जो है मिशन कर्मयोगी लागू करने जा रही है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सामने दे रखा है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला सरपंच का चयन शी रिप्रेजेंट 2024 के लिए चयनित हुआ है? तो वह महिला कौन है? तो वह महिला है प्यारी कुमारी चौहान। कौन है? प्यारी कुमारी चौहान, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ये कौन से जिले से संबंधित है? तो याद रखना राजसमंद से। कहाँ से? राजसमंद से। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजसमंद जिले से संबंधित है ये, और राजसमंद जिले के अंतर्गत जो है कौन सा क्षेत्र आता है? तो वह क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र का नाम है भीम देवगढ़। और सा भीम देवगढ़ क्षेत्र से संबंधित है ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद। ठीक है, चलिए और बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और। देख लो क्या जानकारी है कि ये जो सरपंच है इनको विकास के लिए किए गए प्रयास किया था, नवाचार जो किया, वित्त प्रबंध जो किया, सफलता थी। ठीक है ना, इसके लिए जो है इनको यह शी रिप्रेजेंट 2024 में चयन इनका किया गया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, राजस्थान में 2023 में घरेलू पर्यटकों के मामले में कौन सा धार्मिक स्थल जो है वो पहले स्थान पर है? तो घरेलू पर्यटकों के क्षेत्र में बात की गई। किसके लिए? घरेलू पर्यटकों के क्षेत्र में बात की गई, तो वह क्षेत्र है कौन सा? खाटू श्याम जी सीकर के अंतर्गत। कहाँ पर? खाटू श्याम जी सीकर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी बात करें इसकी और जानकारी देख लेते हैं कि घरेलू पर्यटकों के मामले में खाटू श्याम जो है वो पहले स्थान पर है। याद रखना क्या है? पहले स्थान पर है। और विदेशी पर्यटकों की अगर मैं बात करूँ, विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो विदेशी पर्यटकों के मामले में विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर कौन है? याद रखना पहला स्थान किसका है? तो वह है जयपुर का। किसका है? जयपुर का। ये भी पॉइंट काफ़ी अच्छा है, याद रखना। घरेलू पर्यटकों की बात की जाए सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं? वो सीकर जा रहे हैं, जहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है वहाँ पर। ठीक है, और विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो वर्ष में पहला स्थान जो है किसका है? जयपुर का, जहाँ पर सबसे अधिक पर्यटक आ रहे हैं। और लगभग बात करें तो 2,63,00,000 स्थानीय पर्यटक जो है वो खाटू श्याम जी पहुँचे। याद रखना यहाँ पर जो है कितने पहुँचे हैं? तो 2 करोड़ कितने? 2,63,00,000 2,63,00,000 जो है लोग यहाँ पर पहुँचे, स्थानीय पर्यटक है जो खाटू श्याम जी पहुँचे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। और विदेशी पर्यटकों की बात की जाए ना तो लगभग 17.90 करोड़ जो है से ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो है वो राजस्थान का दीदार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, मतदाता जागरूकता हेतु किए गए नवाचार एक पाती माता पिता के नाम और दूसरा है महारो हेलो क्रमशः किन जिलों से संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि मतदाता जागरूकता के लिए अभी हाल ही में वोटिंग के समय में जो है किए गए। तो इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा? तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले एग्जाम में जो है पूछा भी जा सकता है, तो इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए तो इसका जो है हमारा कि याद रखना एक पाती माता पिता के नाम और महारो हेलो, ये दोनों जो कार्यक्रम है क्रमशः किस जिलों के द्वारा जो है चलाए गए थे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि एक पाती माता पिता के नाम जो है यह चलाया गया था हनुमानगढ़ जिले के द्वारा। किसके द्वारा? तो याद रखना ये चलाया गया था हनुमानगढ़ जिले के द्वारा। ठीक है, फिर बात करें महारो हेलो जो है यह किसके द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया था बारां जिले के द्वारा। किसके द्वारा? बारां जिले के द्वारा। तो हनुमानगढ़ और बारां कहाँ है? तो देख लो ये हनुमानगढ़ और बारां यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो ये कैसे क्या हुआ था। तो याद रखना कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ना, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, यहाँ पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में रैंकिंग जारी की गई थी। इस दौरान जो है ये दोनों जो है वो टॉप पर रहे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने देखिएगा क्या है। टाइप क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अभी कब, 3 जून को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसी के साथ मित्रों हमारे आज की क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, चाहिए फटाफट जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपको।